हेलो, आवाज जा रही है प्रॉपरली? चलिए, गुड इवनिंग। बिहार एसएससी टेस्ट देखते देखते 150 पार कर गया। नहीं, 161 टेस्ट हो गया, लेकिन परीक्षा का कोई अता पता नहीं है। मुस्कुराइए, बिहार में है? बाप बेटा सब साथ में परीक्षा देगा, है ना? जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसके संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात क्षेत्रफल के अनुपात के, तब पहला वाले का भुजा है 4 और दूसरे वाले का भुजा है, इन दोनों के वर्ग करने के बाद क्षेत्रफल का अनुपात आपस में बराबर होगा। तो ABC का क्षेत्रफल है 80, तो DEF का क्षेत्रफल क्या होगा? तो 4 चौके 16 पंचे 80, तो 5 पचे 25 पंचे 125 इसका उत्तर होगा। तो जब दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनके भुजा के वर्गों का अनुपात, ये ध्यान रखना है। कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब क्या? अगर इसमें BC है तो इसमें कौन होगा? तो EF होगा। तो ये देखने की जरूरत है, कैसे पता चलेगा BC और EF कॉरेस्पॉन्डिंग है? तो उसके लिए पहले त्रिभुज, जब तक पूरी एक्सपर्टाइज ना आ जाए तब तक डेटा को ठीक से रखना है। तो जैसे ABC समरूप है, किसके समरूप है? DEF के। तो जैसे A को फर्स्ट पोजीशन दिए वैसे ही DE और F। अब आप देखिए इस कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का इस कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के साथ, इसीलिए BC का जिक्र किया तो EF का जिक्र किया। हो सकता है AB का जिक्र करता तो यहाँ DE लिखा रहता। क्लियर? तो इन दोनों के भुजा के वर्गों का अनुपात हमेशा दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होती है। क्लियर यहां तक? दो संख्या का अनुपात 5:7 है यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए। अब यहां पे ना क्या होता है कि कुछ सवाल सेकंडों में बन जाते हैं और सेकंडों के चक्कर में सारे सवाल नहीं बनते। तो इसीलिए दो तरह के विद्यार्थी होते हैं। एक चाहता है कि जितना जल्दी मेरा मामला निपट जाए, तो मामला निपट जाए, लेकिन निपट जाता है मामला विद्यार्थी का, ये मामला बिगड़ भी जाता है। तो मेरा जो अपना सुझाव है, जब कभी भी अनुपात में दिया हुआ है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात है तो 5x और 7x हुआ, क्योंकि हर हमेशा सभी में 6 नहीं जोड़ी जाएगी। किसी एक के में जोड़ दिया तो रूल फ्लॉप कर जाता। दोनों में अगर अलग अलग संख्या जोड़ दिया तो भी रूल फ्लॉप कर जाती। इसलिए सारे नियम को एक नियम रखिए। अगर पहले में 6 जोड़ा तो आप भी जोड़ दीजिए, और दूसरे में 6 जोड़ा तो जोड़िए, नहीं घटाया तो घटा दीजिए, कोई अन्य संख्या जोड़ घटाव किया तो वो कर दीजिए। अब इन दोनों के बीच का रेशियो कितना है? 3:। ऐसा करने के बाद 7 या 21, 5 चौके, तो दोनों के बीच का अंतर x का हुआ, और 6 चौके 24 और 6 या 18, दोनों के बीच का अंतर 6 का हुआ। तो x बराबर जैसे ही 6 हुआ तो पहली संख्या 5 छक्के 30 होगी और दूसरी संख्या 7 छक्के। ऐसा करने से होगा क्या? ऐसा करने से होगा ये कि चाहे दोनों में सेम संख्या जोड़े या नहीं जोड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां तक क्लियर है? ठीक, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं? क्वेश्चन कह रहा है कि दो पर्यटक बसें एक ही बिंदु से प्रस्थान करती है लेकिन समकोण बनाती है। समकोण बनाती है का मतलब क्या हुआ? चलता यहीं से है और समकोण तो चारों दिशा में से किधरों बना सकता। मान लीजिए एक बस इधर चलती है और एक बस इधर चलती है, तभी तो समकोण बनेगा। हो सकता है कि एक बस बायां चले, एक बस नीचे चले, चारों में से किधरों चलेगा? समकोण बनाएगा। तो समकोण बनाती है।
और 15 सेकेंड के बाद दोनों बस के बीच की दूरी क्या होगी? तो सबसे पहले ये जो 36 किलोमीटर पर आवर है, इसको अगर हम मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो 5/18। अब 15 सेकेंड में तय की गई दूरी, तो 18 दूनी 36, ये 150 मीटर जाएगा। कितना मीटर? उतने ही देर में जो दूसरी रेलगाड़ी है या बस है 48 के रफ्तार से मीटर पर सेकेंड में 5/18 गुने 15, तो 6 या 18, 6 अट्ठे 48, ये हो गया 5, तो ये जाएगा 200 मीटर। और समकोण बना रहा है तो हम सब जानते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो दोनों के बीच की दूरी कर्ण के बराबर। तो ये है 50 तिया 150, और ये है 50 चौके 200, तो 3 और 4 हुए, तो 50 पंचे कितना होगा? 250। तो इसका मतलब दोनों के बीच की दूरी कितना मीटर होगी? 250 मीटर होगी। क्योंकि एक जा रहा है पूरब तो एक जा रहा है या तो दक्षिण या तो उत्तर। क्लियर यहां तक? अगर आप चेंज नहीं करना चाहते तो भी आंसर आती, जैसे हम इसको हटा देते हैं। हम कहते कि अभी हम किलोमीटर पर आवर में ही रखते हैं, तो इधर से जा रही है तो इसकी स्पीड कितने की है? 36 किलोमीटर पर आवर। इधर स्पीड कितना है? 48, तो 12 तिया 36 और 12 चौके, तो फिर ये कितना होगा? 12 पंचे, तो ये 60 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से मीटर पर सेकंड में 5/18 और फिर 15 सेकंड के बाद की दूरी तय करनी है। तो ऐसे भी अगर सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 250 मीटर। अब डिपेंड आप पे करता है कि एक को चेंज करें या दोनों को चेंज करें। बराबर आयतन के 3 घनों के सिरों को सटाकर एक घनाभ बनाया गया। नहीं भी अगर कहेगा तो घनाभ ही बनेगा। तो सबसे पहले घन बनता कैसे है? तो मान लीजिए कि मेरे पास में ये घन था। पहले तो एकदम फिगर स्पष्ट होना चाहिए कि होता क्या है। तो जैसे ये एक घन है, ऐसे ऐसे कितने घन? 3 घन सटाए जाएंगे। तो 3 घन सटाए जाएंगे तो दूसरा घन कुछ इस तरह से सटेगा, नहीं? दो घन सट गए, एक और घन सटा देते हैं तो क्या हो जाएगा? कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, तीनों घन सट गए। जैसे 3 घन सटेगा तो ये एक घनाभ बन जाएगा। तो घनाभ अगर बन जाएगा तो एक का विकर्ण अगर 6√3 था तो भुजा कितनी थी? 6 था। तो ये 6, ये 6 और ये, तो जब हम सटाएंगे तो लंबाई बढ़ जाती है लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई पर कोई असर। तो इस घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 2 इंटू लंबाई कितनी हो गई है? 18, लंबाई गुने चौड़ाई, तो 18 गुने 6 108, चौड़ाई गुने ऊंचाई तो 6 गुने 6 36, और ऊंचाई गुने लंबाई तो फिर से 108, तो 216 और 36 252 और गुने 2 504 इसका उत्तर होगा। कौन सा लॉजिक लगा है? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। और 6 कहां से आया? तो विकर्ण अगर 6√3 है तो साइड कितना होगा? 6 होगा।
90 रुपया की एक टोपी 68 में अगर बेची जाती है तो 22 रुपये का डिस्काउंट होगा कि नहीं होगा? कितने पर? अगुने कितना परसेंट? तो 9 दूनी 18, 4 9 चौके 36, 4 9 चौके 36, 9 चौके 36, 24.44% का डिस्काउंट होगा। हाँ, 108 कहां से आया? नहीं समझे बात को? हाँ हाँ, तो 6 गुने 18 हुआ ना 108। मैथ्स का नया बैच सुबह 7-8 बजे से शाम 5 बजे से, धंधा का टाइम है, बाकी समझ गए होंगे। हाँ, क्या तारीख? अभी तो शुरू हो गया ना, तारीख तो क्या है उसमें? हाँ, ये एक संख्या दिया गया ढेर सारे नंबर का, जिसमें 8 है, 3 है, पी है, 9 है, 3 है, 6 है, 7 8 और क्यू है। और कोई भी संख्या 72 से विभाजित है, इसका मतलब हुआ कि ये 8 से भी कटना चाहिए और ये 9 से भी कटना चाहिए। क्लियर यहां तक? अब सवाल ये है कि अगर 9 से 8 से कट जाए तो उसके लिए आखिरी अंक देखते हैं 3। तो 8 से भागा दीजिए तो 8 9 72, 6 8 8 64, क्यू का मान 4 आएगा। एक ही संभावना बनती है, अगर 4 आ जाएगा तो 8 9 72, 6 और 4 रख दिया, 8 8 64। और 9 से कटने के लिए अंकों का, तो अंकों के योग में ये तो 4 आ चुका है, तो 4 8 12 7 19 6 25, 3 28 9 37, 3 40 8 48 है। अब प्लस कितना? पी, यही हुआ ना। 48 के भी अंकों को जोड़िए, कितना आया? 3 ना। अब आप कह सकते हैं कि 3 के बाद कौन सी संख्या 9 से कटेगी? जब तक 6 नहीं होगा तब तक 9 से नहीं कटेगा। तो P का मान 6, Q का मान 4, तो ये हो गया P का मान 6 तो 36, Q का मान 4 तो 4 चौके 16, 36 16 12, 52 12 64 हो गए। 64 का स्क्वायर रूट पूछ रहा, तो कितने के बराबर होगी? 8 के बराबर। यानी अंकों का योग विभाजित है, तो गौर करना है। 48 पर भी चेक करते तो चेक हो ही जाता, 48 6 54, लेकिन और छोटा कर लेंगे तो क्या होगा? 9 तक पहुंचाना आसान है। बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए, किसी शहर की जनसंख्या पहले साल में 12% बढ़ी, लेकिन महामारी आने की वजह से 8% की कमी आ गई। पहले की जनसंख्या कितनी थी? दूसरे वर्ष के अंत की जनसंख्या कितनी थी? 64,000। तो पहले साल के शुरुआत में कितनी थी? तो मुझे नहीं पता पहले साल के शुरुआत में कितनी थी, यही तो पूछ रहे जीजा जी। 12% अगर कोई जनसंख्या बढ़ेगी तो कितना हो जाएगी? 112/100 हो जाएगी। अब फिर 8% अगर घट जाएगी तो कितना होगी? 92% हो जाएगी। अब फाइनली ये 64,400। इसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, इत्मीनान से काटिएगा, कटता नजर आएगा। कितने मर्तबे कट रहा? 7 टाइम्स नहीं कट रहा। और 7 से अगर काटेंगे तो 100, और ये 16 टाइम्स कटेगा। और 16 से काटेंगे तो 10,625 टाइम्स कटता है। इसका मतलब शुरुआत में जनसंख्या 62,500 थी। तो जब तक हम रेशियो या सक्सेसिव चेंज करेंगे तब तक में आंसर दे सकते। 62,000 रमेश बिहारी, रुपया नहीं। टेलीग्राम पे क्वेश्चन नहीं जाता है? अच्छा मैं पूछता हूं, जाना चाहिए। हाँ सही है उत्तर। ए, बी और सी 3 नल हैं। नले है, चलने दीजिए।
10, 20 और 25, तो मान लीजिए पूरे नल में पानी है 100%, पूरा फुल कितना परसेंट? 100%। अगर 100% है तो ए 10 घंटा में भर देगा तो प्रति घंटा कितना परसेंट भरेगा? अब बी 20 घंटा में भरेगा तो 5% प्रति घंटा, और सी कितना? 4% प्रति घंटा भरेगा। बस पढ़ते जाइए, बनाते जाइए। सबसे पहले तीनों को चालू किया गया, 2 घंटे के बाद सी बंद हो गया, ए और बी चलते रहे। प्रारंभ से 4 घंटे के बाद बी भी बंद हो गया, फिर भी नहीं माना, चलते रहे। तो इससे एक बात तो तय हो गई ना कि 2 घंटा कौन चला? सी चला। तो 2 घंटा में सी कितना परसेंट काम किया होगा? 8%। जय माता दी, यहां तक एकदम पक्का क्लियर होगा। 4 घंटा तक कौन चला? बी चला। तो 4 घंटा में 20% बी भी कर दिया। तो ए, बी और सी मिला के कितना परसेंट काम किया? 28%। इसके बाद बी और सी का काम खत्म। तो 72% अकेले अब जैसे किया, कौन किया? ए किया। ऋतिक आर्यन किंग, सर थोड़ा स्पीड चलिए। अच्छा, तुरंत। क्लियर यहां तक? आई बात समझ में? क्या हुआ? आया जजमान समझ में? समझे कुछ की नहीं? दूसरे तरीके से भी 72 आया ना, 32 आ गया, ये अन्याय हो गया। ऐसे भी इसका लॉसर ली होगी तो 100 ही लॉस आएगा। तो 10 आया होगा, 5 आया होगा, 4 आया होगा। तो ये 2 घंटा में 8 यूनिट, और ये 4 घंटा काम किया। चूंकि 4 घंटे के बाद बी बंद हुआ, तो 4 घंटा में कितना बी चलेगा? 20 लीटर। हाँ, तो प्रारंभे से 4 घंटा चलता है कि अंत से कोई 4 घंटा चलता है? हाँ, एक्चुअली क्या होता है ना, ये इतना ना बेचारा इजी चैप्टर है कि इसका हम लोग माई बहन कर देते हैं। अब जरा हमको एगो बात बताइए, ध्यान से समझिएगा। पहले शुरू में आपके कथनानुसार ए बी सी तीनों चला। अगर अपने बात से मुकरे तो फिर सोच लीजिएगा। 2 घंटा चला। उसके बाद ए और बी चलता रहा 2 घंटा ना। प्रारंभ से 4 घंटा, तो इसके बाद 2 घंटा ना। बहुत सुंदर लगा, हम आपकी बातों को एकदम फेवर करते। इसके बाद बी बंद, ये चल रहा। अच्छा, मुझे इतना बताइए, सी कितना देर चला? 2 घंटा। अब बी कितना देर चला? 2 घंटा यहां, 2 घंटा यहां, तो क्या घंटा हुआ? हाँ, तो फिर बाकी में ए ही ना है। अरे ये तो क्लियर है ना, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं ना है। अब रही बात कि ए स्वयं के द्वारा किए गए कार्य का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहला तो ये क्लियर हो गया। तो ए पूरे काम में 72% काम किया। अब इस दौरान में अकेले ए अगर करता, स्वयं का मतलब क्या? यहां पर ए अकेले। अच्छा, ये हुआ अपने मन से लैंग्वेज गढ़ना। वहां लिखना पड़ता केवल ए द्वारा शेष काम कितने दिन में। ए स्वयं, तो हम अगर कोई काम करते हम सेल्फे न रहेंगे। अच्छा, बी स्वयं, तो बी स्वयं ही न रहेगा। इसको कहते जबरदस्ती गढ़ना लैंग्वेज। तो उस समय में यदि कहता कि शेष काम को ए अकेले कितना % काम किया, तब उस केस में हम क्या करते? तीनों मिला के 10, 5, 15, 4, 19 दूनी 38, 10, 5, 15 दूनी 30, तो 38 और 30 68। तब हम कहते शेष 32% का काम ए ने अकेले किया है। शेष में ए स्वयं अगर कहा जाए तो बेचारा शुरू से लेके अंत तक करेंगे। तो लैंग्वेज यहां पे अगर गढ़िएगा तब होगा। स्वयं शब्द का इस्तेमाल हर जगह सेल्फ ही होता है। तो यहां पर केवल होता शेष काम। तब हम यहां पर क्या करते? 32% उत्तर देते।
शेष स्वयं के द्वारा किए गए काम। अब समझ में आई बात? बाकी में सब में यही क्या है, ये सेल्फ है। अच्छा, एक का काम कोई दूसरा किया है क्या? कोई नहीं किया है। तब हम उत्तर कितना परसेंट टिक लगा देते हैं? शेष अकेले एक का द्वारा किया गया कार्य का प्रतिशत क्या होगा? सब में सेल्फ ही है। बी यहां पर सेल्फ ही है। बी यहां पर क्या है? सेल्फ। बी का काम ये थोड़े कर रहा। अब समझ गए? क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रसाद एक बाइक पर 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कितना किलोमीटर जाता है? तो आप बताइए, 96 किलोमीटर जाता है, कितने घंटे लगे होंगे? 6 घंटे। 31 के रफ्तार से 124 किलोमीटर गया है, कितने घंटे लगे होंगे? 4 घंटे। उसके बाद 105 किलोमीटर की दूरी 7 के रफ्तार से गया है, कितने घंटे लगे होंगे? तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो क्या हो जाएगा? 229 और 36, 6 4 10 5 15 12 10 22 9 31 और 1 32, 325 बटे 25। हाँ, तो 25 के 25 दिया 13 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड होगा। यहां तक क्लियर? यानी कुल दूरी बटे कुल समय, ना कि चाल। ध्यान रखना है। एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज पे 2 साल में कितना रुपया हो जाता है और 8 साल में? तो 2 साल का मतलब होता है मूलधन प्लस 2 साल का साधारण ब्याज जोड़ करके वो 3640 है। और मूलधन प्लस 8 साल का साधारण ब्याज जोड़ने के बाद 4060 है। तो जैसे ही नीचे से ऊपर वाले को घटाएंगे तो 6 साल का साधारण ब्याज 420 हुआ। तो प्रति वर्ष साधारण ब्याज कितने हुए? 70। और 70 अगर इसमें रख देंगे तो प्रिंसिपल कितना हुआ? 3500। 3500 रुपया पर 1 साल का साधारण ब्याज 70 है, तो कितना परसेंट का रेट हुआ? तो एग्जैक्ट रेट आएगा, अनुमानित तो होगा नहीं। 70 रुपया 3500 के रिस्पेक्ट में कितना परसेंट हुआ? 2%। गोड़ लगे छी सर, एकदम मस्त रहो, दंदनाइत रहो, खुश रहो, फलो फुलाओ ना। हुआ क्लियर जजमान? मिश्र धन का मतलब मूलधन प्लस सर्टेन ड्यूरेशन का ब्याज जोड़ के। ठीक है यहां तक? ये हमको सुंदर सुंदर क्वेश्चन टाइप का दिख रहा है। x माइनस वाई बराबर -10, तो y का मान की होगा? मान लीजिए कि y का मान अगर 4 हुआ, मानने में तो कुछ जाता नहीं, चेक करते हैं। अगर y का मान 4 होता तो x का मान -6 होता ना। अगर y का मान 4 होता तो x का मान कितना होता? इतने नहीं होता, बाएं तरफ सेटिस्फाई भी करना चाहिए। तो -6 का स्क्वायर 36 हुआ, और 2xy का मान माइनस माइनस प्लस, तो 6 चौके 24 दूनी। ओ बाबू, किस्मत मेरा अच्छा है, इसका मतलब डी ही सही है, बाकी सब गलत। ए महाराज, इसमें क्या घिना के फायदा करना? सोच के देखिए, जो करना था तब कर ही लिए। हाँ, तो हम सबसे अंते से चेक किए, लक अच्छा है। मैंने बनने का तो जब दिया है तो द्विघात समीकरण है, वो देखने में लगता है अजीब, लेकिन जब बनाने लगेगा तो अष्टावक्र टाइप का है। सबसे पहले तो x बराबर 10 प्लस वाई उठा करके इसमें रखिए और तब फरियाइए, तो उसके बाद वो y रखने के बाद ऑप्शन तो डालिएगा ही, इसलिए ध्यान से।
x प्लस 1/2x का मान कितना है? तो पहले दोनों तरफ क्या किए? क्यूब कर दिए। पहले क्यूबे कर दिए। तो जैसे ही क्यूब करते तो क्या होता? ध्यान से समझिएगा। x क्यूब होता 1/8x क्यूब होता। अभी रुकिए, हड़बड़ाइए मत। 3ab, तो ab का मान इसीलिए होता है परीक्षा में गड़बड़ी। 3ab इंटू a प्लस b, जिसके जगह पर 3, जो कि 3 के क्यूब के, यहीं पर सारा खेल फंसता है। तो ये कट गया। तो आपका जो आंसर आया वो x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब का मान 27 माइनस 9/4 की 2, 9/2। तो आंसर हुआ 45/2। लेकिन जीजा जी का उत्तर अभी तक नहीं आया है। जीजा जी के मुताबिक कहां पे 8 होनी चाहिए? तो इसको 8 से गुना कर दीजिए। जैसे ही दोनों तरफ 8 से गुना कीजिएगा तो मन चाहे फल की प्राप्ति हो जाएगी। ये 8 कट जाएगा, ये 8 आ जाएगा। 45 चौके कितने हो जाएंगे? 180 हो जाएंगे। इसीलिए 3ab इंटू a प्लस b को इग्नोर नहीं करना है, बाकी जो मन करे। इसी में कोई बच्चा रट लिया TQ माइनस 3T। टी नहीं, इसीलिए रटना नहीं है, थोड़ा सावधानी से। आंसर 180 पहुंचा दिए थे ना, बस बात खत्म हो गई। पहले 2 से गुना कीजिए या क्यूब को 8 से गुना कीजिए, बतवा सेम है या अलग है? हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। पहले ये बताइए 350 रुपया में क्या गो सेब? तो एक सेब का दाम कितना? तो 3.5 रुपये आप खरीदे और 4 रुपये बेचे। कैसे? 48 रुपया प्रति दर्जन, तो एक का दाम। तो कितना का फायदा हुआ और कितने लागत थी? तो 1/7 को कहते हैं 14.2/7%। सर जीजा जी का मतलब क्या होता है? गजब वाले, समरेश सर से पूछिएगा, समझे? नहीं नहीं, स्क्वायर नहीं कर सकते, क्यूब होगा, क्यूब। पीके कुमार क्यूब, चूंकि क्यूब पूछ रहा था ना, स्क्वायर पूछता तो जरूर स्क्वायर कर देते। समरेश सर से हम कल बोलते हैं। दो संख्याओं का लौसौ दिया हुआ है 4104, मौसौ दिया हुआ है 9। तो लौसौ गुने मौसौ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो 19 दूनी 38, 19 से 19 छक्के 114, 216 आता है। कितना जजमान? 216। अजय लक्ष्मी लिख रहे, जीजा जी कैलकुलेट पूछ लेते हैं सर जी। नेचुरली है। आपस में झगड़ा लड़ाई मत करो, गलत बात। वह बड़की से बड़की संख्या बताइए जो इस तीनों में भाग देने पर समान शेष दे। तो एक तो तरीका है, जब नियम नहीं आता हो तो पहला तो 7 उत्तर नहीं होगा। अच्छा, क्यों नहीं होगा? 7 से अगर कट जाएगा तो शेषफल तो हर स्थिति में बराबर ना हुआ जी। हर स्थिति में 0 शेषफल बचा कि नहीं बचा? अच्छा, आगे भी चेक करके देखिए। तो अगर मान लीजिए 9 से भागा देते तो 4 शेष बचता, और 9 से भागा देते तो इसमें कितना शेष बचता? 3 शेष। तो बराबर शेष नहीं हुआ।
8 छक्के 48, एक शेष, इसमें 3 शेष, ये भी बराबर नहीं हुआ। अब 5 से भागा देते तो इसमें 4 शेष, इसमें 2 शेष, तो ये भी बराबर नहीं हुआ। तो 7 से भागा दिए तो तीनों कट गया, और तीनों कट गया तो तीनों के शेष आपस में ऐसा, लेकिन हर हमेशा होता नहीं है। तो समान शेष वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट अगर बनाना हो तो घटा करके मौसो निकालते। जब समान शेष होगा तो इसको घटाइएगा तो कितना होगा 98 ना। इसको अगर घटाते हैं तो 12 में से 7 गया 5, 11 में से 4 गया 7, और ये हुआ 1। इसको अगर घटाएंगे तो 12 में से 9 गया 3, और ये 27। इन तीनों का क्या मौसो जो होगा वो मेरा आंसर होगा। तो जब छोटी संख्या रहे ना तो इतना गिज्जम गिज्जा नहीं करना है, भागा देकर के चेक करना। बड़ी संख्या रहेगी तो भागा देना टफ है, तो उस केस में घटा के मौसो निकलता है। तो इन तीनों का मौसो हुआ 7। ये वही संख्या है जो तीनों का, देखिए वो भी समझ गया, तीनों का हिसाब किताब के लिए। एक बार ऐसे बहुत की क्या पेटे पर लाद दे दिया, काट लिया पैरे में हवक के। यही बताएंगे जीजा जी कौन है, चूंकि हाले में बने हैं। एडी त्रिभुज एबीसी की क्या है, माध्यिका है। माध्यिका का मतलब क्या होता है, 2 बराबर भागों में बांटना सामने वाले भुजा को। तो 2 बराबर भागों में बांट देते हैं सामने वाले भुजा को। आप जो बोले हम उसी से हम किए हैं, अभी भी बराबर बटाया। कायदे से ये ध्यान में रखना है, यानी वर्टेक्स से चलने वाली रेखा जो विपरीत भुजा को 2 बराबर में बांट दे उसे ही माध्यिका कहते हैं। वैसे बराबर भागों में लंब समद्विभाजक भी बांटता है, इमोशनल नहीं होना है। ABC, और इसी रेखा में कहीं पर क्या होती है, केंद्रक होती है। क्या होती है, जिसको गुरुत्व कहते हैं। इसमें नाम दिया है P, तो चलिए G के जगह पे हमने किया P। और केंद्रक हमेशा उस माध्यिका को 2:1 में विभाजित भी कर देती है। तो AP की लंबाई 14 दिया हुआ है, तो 2 बराबर 14 के, तो 1 बराबर कितने के, 7 के, तो PD का मान 7 हुआ। पूरी माध्यिका की लंबाई कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। देखो हम लोग जहां से पढ़ाते हैं वहां हर चीज की सुविधा है, डॉगी भी है, हम लोग भी है, सब चीज है। लाइव क्लास से चलती है ना, स्टूडियो से चलती नहीं है। तो बाहर कुछ भी बोलेगा तो आवाज आएगा, जैसे बीच में कोई गाड़ी आया तो उसका भी आवाज आता है, पौ। हर चीज का आवाज, कुछ आवाज अपने में साइलेंट रह जाता है, वो धीरे धीरे पता चलता है। अच्छा, एक राशि पर प्राप्त किया, हरकत से पता चलता है, ऐसे नहीं पता चलता है। साधारण ब्याज का 25/26 है। ध्यान से देखिएगा, अक्सर इस सवाल में एरर इसलिए होती है क्योंकि हम लोग नीचे वाले को मूलधन मान लेते हैं, ऊपर वाले को ब्याज मान लेते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये मिश्रधन भी होता है। तो उस केस में जो बोला अगर वो करिएगा तो स्पष्ट रहिएगा। जैसे क्वेश्चन कह रहा है साधारण ब्याज, तो S मीन्स साधारण ब्याज। राशि मतलब P मूलधन का 25/36 है। अब जाके हम क्लियर कह सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के बीच का रेशियो क्या है, 25:। इसके बाद एकदम देहाती रूल लगाइए, कैसे, तो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर, दोनों सेम है, बट्टे कितना 100। तो बलबला के उत्तर फेंका 2500, 50 का वर्गमूल 36, 6 का 25/3, 8.33। यही वर्ष भी है और यही रेट भी है, तो रेट पूछा है।
गुरुजी मैथ्स पंटर पर क्लास कब से स्टार्ट होगा? आज से लेते। अरे क्या कहें, वो पते नहीं, कंप्यूटर चलाना आता नहीं है। कंप्यूटर वाला बोला बैटरी गोल है। आज देखते हैं, दे देगा तो आज से स्टार्ट करेंगे। मैथ्स पंटर। एक लड़का कमेंट करके बोला, सर सुनिए ना, एगो चैनल का नाम लिया, बोला उस सब कोई सब नाम रखने दिया, आपका चैनल सभ्य है। तब हम लास्ट में अपने डिस्क्रिप्शन को एडिट किए कि पंटर के माने होता क्या है। नहीं समझे रहे तो बहुत लोग समझता है कि पंटर मीन्स कैसा, वो वाला जैसे होता है, नहीं होता है। कौन सा वाला होता है? वही टाइप का। हाँ पता नहीं। हाँ ये क्या होता है, कुछ है क्या? ये हाइड्रोजन आवारा होता है। एगो क्वेश्चन साइंस में पूछ देता है तो उस समय में कैसा लगता है? आयत की लंबाई 4 सेमी कम, चौड़ाई 2 सेमी ज्यादा, क्षेत्रफल उतने हो जाने के बाद क्या बन जाता? वर्ग बन जाता। आयत की लंबाई L-2, चौड़ाई B-। अच्छा, अपने हाथ का चीजें मिटा के लिख दिए, समझ गए? कूल। तो L-4 B-2, इतने ही क्षेत्रफल का ये क्या बन जाता है? बढ़ा दीजिए, प्लस हो गया, इसमें कुछ ही लगता है। जो जीजा जी बोलेंगे वो काम करना। अब ये क्या बनेगा? वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर बन जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है मूल आयत का परिमाप ज्ञात करिए। अब हमको पहले ये बताइए कि कोई ऐसा संख्या हो जिसमें 4 घटा के 2 जोड़ करके ये किसके बराबर हो जाए, और यहां पर कह रहा है उतने ही क्षेत्रफल का वर्ग बन जाता है। तो इसमें तो हीट एंड ट्रायले न चलेंगे जजमान। अगर परिमाप 24 है तो लंबाई और चौड़ाई का जोड़ कितना होगा? 12 होगा। अगर परिमाप 20 है तो लंबाई और चौड़ाई का जोड़ कितना होगा? पॉइंट पे गौर करना है। ये तो आधा हो जाएगा, देखने में भी छीछी टाइप का लगता है। 5 तो अजीबे लगता है, क्योंकि 4 ऐसे ही घटा दिया तो खत्म कहानी। चलिए मान लीजिए 10 से ले लिए, लड़का बोला तो ले लिए। 10 अगर लेते हैं तो इसका मतलब ये क्या हुआ? L+B का मान 10। तो इसमें कितना बांट दें? 8। तो ये कितना होगा? होता बहुत कुछ, लेकिन वर्ग भी बनना चाहिए। तो 8 में से 4 गया, 4 और 2 2 4। तो ये 4/4 का वर्ग बन जा रहा, हाँ या ना? तो अब हम कह सकते हैं कि परिमाप मेरा बिल्कुल सही है, यानी 2 × L+B 20, यानी सेटिस्फाई कर रहा। नहीं, बहुत तकलीफ दे है, सोचना भी नहीं है। उसके लिए मुझे फिर क्या करना पड़ेगा? एक एक वैल्यू, चूंकि 3 वेरिएबल मिसिंग है, तो जो दिया हुआ है उसी से कोशिश करना, नहीं तो पूरी टाइम बर्बाद हो जाएगी। और ये तो यहाँ ना छोटा डिजिट है, बड़ा डिजिट दे देगा तो हम कैसे ढूंढेंगे? तो तुरंत ऑप्शन उठा करके ट्राई करना है। हाँ 24 पे जैसे 12 हुआ ना, तो आप 2 वैल्यू रखिए, 6 रखिए। तो 6 में से 4 गया, 2 और 6 2, तो 8 दूनी 16, 4 चौके 16। तो ये भी पॉसिबल है। पॉइंट नंबर 2 आइए। अब ध्यान दीजिएगा कहां गड़बड़ हुई। आपने क्या कहा? क्या क्या रखिए? 6 और 6 रखिए। तो 6 में से 4 गया कितना? और 6 2, क्या ये 2/8 का वर्ग बना? कहां बना वर्ग? 2/8 का, यहां 4/4 का वर्ग बना। स्क्वायर ए स्क्वायर नहीं, साइड बाय साइड का वर्ग बनना चाहिए। आपका क्या बन रहा है? 6 तो आपने मान रखा ना, 6 6। तो 6 - 4 कितना हुआ? और 6 + 2 कितना हुआ? तो वर्ग की लंबाई 2 और चौड़ाई 8 हो गई ना आपकी। वर्ग का क्षेत्रफल 16 हुआ, लेकिन आपकी लंबाई कितनी हो गई? 2 हो गई, और चौड़ाई कितनी हो गई? जबकि सच्चाई है कि वर्ग की लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होती है? बराबर होती है। अब समझ में आई बात? क्लियर यहां तक? तो इसीलिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? उतने ही क्षेत्रफल पर वर्ग बनती है, और वर्ग जो होती है वो साइड इंटू साइड होती है। तो इस केस में मेरा साइड 2/8 आ रहा, इस केस में मेरा साइड 4/8
तो स्क्वायर किसको कहते हैं आप, 4/4 को या 2/8 को? अब यही समझ, 2/4 को, 4/4 को। जब एक संख्या को 9 से भागा दिए तो शेष कितना बचा? 3 बचा। 6 से भागा दिए 3 बचा, तो सबसे छोटकी संख्या कौन होता? 9 होता। कैसे? अरे 6 से भागा दिए 3 शेष बच गया 9, तो 9 9 81, 9 पंचे 45 प्लस, अब इसमें किससे भागा दे रहे हैं? 6 से भागा दे रहे हैं। आराम से भागा दीजिए, इसमें भागा दीजिएगा तो 9 शेष बचेगा, 81 में 6 से भागा दीजिएगा तो 9, और उसमें भी भागा दीजिएगा तो कितना शेष बच जाएगा? 3। 6 सत्ते 42, इसमें भी कितना शेष बच जाएगा? 3, और इसमें कितना शेष बच जाएगा? 2। तो फिर हम कह सकते 3 3 6 2, 8 में फिर से भागा पड़ जाएगा। तो इसको एक और तरीके से कर सकते थे, n को भागा देने पे 6 शेष 3, मतलब 6 से भागा देने पे 3 शेष बचेगा, तो स्क्वायर करने पर 3 तिया 9 शेष बचेगा, अब 5 तिया 15 शेष बचेगा, प्लस 8 है तो 15 9 24 8 32 भागा 6। यानी हम बारी बारी से जोड़ किए हैं, आप साथ में जोड़ करके भी भागा दे सकते। 97 गुना 103 क्या होगा? ये 100 से 3 कम है नहीं, और उधर 100 से 3 ज्यादा है। जल्दी आओ तो फटाफट। हाँ आया, 100 से 3 ज्यादा है, तो कौन से रूल पर जाएगा ये? a प्लस बी इंटू ए माइनस, तो 9991, 10,000 माइनस 3 तिया 9। सर आपका फाउंडेशन बैच, सब बैच है, ऑब्वियस से टेस्ट ले रहे हैं तो फाउंडेशन भी होगा। ये लाइक किया करो यार, ठीक है माना मैं टकला हूं, लाइक करो, फिर भी मेरा कल बाल आएगा, मैं फिर सुंदर हो जाऊंगा। अच्छा एक बात बताइए, यही इलेक्शन में ना सबसे बढ़िया चीज है, आप जिसके दरवाजा पे जाइए सब बोलेगा हम आप वही को वोट देंगे, नहीं समर्थक, और सबसे पैसा लेंगे। तो यहां पर क्वेश्चन यही है, P और Q दोनों लड़ रहा था, P को 70% जितना रजिस्टर मतदाता है ये P का समर्थक है, इसका मतलब है Q का समर्थक कितना है? 30%। क्वेश्चन कह रहा है कि पंजीकृत मतदाताओं में से 70% मतदाता P के समर्थक हैं और P के 60% समर्थक और Q के 30% समर्थक से उम्मीद की जाती है कि वो वोट किसको देंगे? हो गया, अब ये से क्रॉस कनेक्शन शुरू हो गया, यानी P को 70 का 60% होता है 42, इधर एकरा भी मन बदल गया तो 30 का 30% कितना होते हैं? 9। तो इसका मतलब P को वोट मिल गए कितना परसेंट? 51%। उत्तर समाप्त हो गए, यानी Q को मिलेगा 49%। 70% को 70 मानिए आप, इसका 60% इसको वोट देगा 42, और जो Q का समर्थक है उसमें से भी 30% P को दे दिया, तो 30 का 30% कितना हुआ? 9। तो इसको कितने लोग वोट दे दिए? 51%। तो यही पूछ रहा है P को कितना वोट दिया? 51। त्रिभुज ABC में ये है A, B और C। AB और AC का मध्य बिंदु X, और इससे एक बात तो तय हो गई कि इनके बीच का अनुपात 1:1, इसके बीच का अनुपात 1:1, लेकिन इसके बीच का अनुपात 1:2, या छोटे से बड़े का अनुपात 1:2 होता है, तभी मध्य कहलाती है। अब समझ गए? मध्यानुपाती मतलब क्या? ये अगर 1 है तो पूरा 2 है, तभी तो इसको 1 कहते हैं। तो छोटी साइड से बड़ी साइड का अनुपात 1:2 होता है, तो छोटी साइड से बड़ी साइड का अनुपात 1:2 हुआ।
और BC और XY जोड़ के 24 है, तो 2 और 1 तो 3 बराबर कितने के, तो 1 बराबर, तो ये अगर 8 है तो ये कितना है, दोनों के बीच का अंतर पूछ रहा, तो 16 में से 8 गया 8। चलिए, थैंक यू सो मच। मैथ्स पंटर पर 15,000। तुम रोज भोजे खाते, तुम ऑफलाइन मिलो, हम तुमको खिलाते हैं। यहां तक क्लियर है? आइए अगले सवाल की ओर प्रस्थान करें। सोनाली को जानते हैं? मैं भी नहीं जानता हूं। ये दिल जले मूवी में थी। सोनाली मूवी दिल जले में नहीं थी? हाँ, तो मान लीजिए ना, इसमें कौन सा आपको इतना टेंशन लेना है। साइंस टीचर की नौकरी के लिए अप्लाई किया था। अब इससे क्लियर हो गया सोनाली मर्द है। नौकरी के परीक्षा में भौतिकी में 8, रसायन में 8 और जीव विज्ञान में 6, साक्षात्कार में 4.5 अंक प्राप्त हुए। फाइनल स्कोर की गणना के लिए वेटेज है 2, 3, 3 और 4। वेटेज मतलब क्या, बारंबारता। तो जैसे भौतिकी में 8 हुआ और उसका वेटेज कितने का है, 2 का, डबल डबल। रसायन में कितने का, 8 का, वेटेज कितना का है, 3 का। जीव विज्ञान में 6 और वेटेज, इनडायरेक्टली बारंबारता कहते हैं इसको, 3। और साक्षात्कार में 6.5 और उसका वेटेज कितने का है, 4 का। और हम सब जानते हैं सिग्मा fx बटे सिग्मा f यानी बारंबारता का जोड़, तो 3, 2, 5, 3, 8, 4, 12। तो 16, 24, 40, 18, 58, 26, 84 बटे 12, 7 उत्तर। अजय भाई सर दुखी हो गए। अरे हम दुखी होते हैं, मुंह देख के नहीं लगता है। हमारा इलाका में बच्चा रोता है तब मुंह दिखा देने पर बच्चा हंस देता है, कहता है हम दुखी होते हैं। तब बताइए, हमको दुखी होते देखे हैं? हमारा जो भोरे भोरे देख ले ओकर दिन खराब हो जाता है। हाँ, इसलिए हम अपना सब दिन बैच 7 से 8 रखते हैं। जे हमार मुंह देखा बस बच देखिए, खुशी देखिए अंदर से, हाथ से छिटका, उसको भी आप पसंद नहीं है। ईश्वर करे अगले जन्म में आप लड़की बनेंगे, हम आप ही से शादी करेंगे। इसके बाद देखेंगे, आप भी नाम लेंगे हमारे, काली दुर्गे राधे श्याम, पपुआ के पापा सीताराम है। ओरिजिनल नाम तो लेंगे नहीं। इसीलिए कभी भी किसी के भी है कि नहीं, क्या ठिकाना कपार में कौन चिपक जाए। 2 क्रमिक छूट का 1 छूट करने का तरीका हम बताए थे, a + b माइनस AB बटे 100, तो 3.96 डायरेक्ट लिख दो। तो 40 में से 3 गया 37, तो 36.04 नहीं होगा। यूसी झा सर हैं आप या सेम? मैं ही हूं एक्चुअली। वो एक्चुअली ना पहले वाला फोटो है। नहीं, बाल कटा हुआ है। स्मार्ट तो हम हैं, अरे मत पूछिए, अपने मन से हुनर होता है। अब आप एकदम चलिए कैंसिल, आप दूसरे से ब्याह कर लीजिए। जाइए, ए और बी का मध्यानुपाती सी है। किसी भी 2 संख्या का मध्यानुपाती निकालने का तात्पर्य क्या होती है, ए बी का √c। तो अच्छा, ए बी बराबर c² हुआ ना जजमान। तो इन दोनों का मध्यानुपाती क्या होगा, तो सबसे पहले इसको गुना करके वर्गमूल कर लीजिए, तो होगा a² b² और c²। अब आप ही बताइए, c² के जगह पे ab भी रख सकते, ab के जगह पर क्या रख सकते, तो आप ही बताइए। √अंडर को भुला जाइए, छोड़िए। तो आपका उत्तर आया ABC। क्या आया, ABC के जगह पे क्या रख दिए, तो c² इंटू c का मान क्या होगा, CQ होगा। चलिए ओके, बाय बाय, फिर मिलेंगे सोमवार को, आइएगा जरूर। तब तक आप सब लोग के लिए नमस्कार।
पहले वाले फोटो में आप क्रिस गेल लगते थे। थैंक यू। हाँ चलिए, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। सब लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, खासकर मैथ्स पंटर को भी। आ गए।